यूनिंग, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास बहुत जरूरी बात मुझसे कहनी है। यही वह चीज है जो तुमने कहा था। बहुत जरूरी बात। ले लेना। शिया सुई, सर्कल में कौन नहीं जानता तू लू शाओ से जान लेने की हद तक प्यार करती है। अब लू शाओ फिर से गेम हार गया। तेरे पास प्यार जताने का मौका आ गया है। हो सकता है तू ये गिलास पी ले। लू शाओ तुझसे प्यार करने लगेगा। पी पी। पी। मैं यहाँ कैसे आ गई? यार, मैं ऐसे व्यक्ति से प्यार कैसे कर बैठी? कोई बात नहीं, मुझे जाना होगा। मैं अब और प्यार नहीं करती। पी। क्या हो रहा है? मैं अपने हाथों पर काबू नहीं रख पा रही। मैं पीती हूँ जब तक लूजी तुम मुझे दो, चाहे वह जहर हो, मैं पी लूंगी। वाह शिया बड़ी साहिबा, सलाम। फिर से नई चाटू बातें सुनने को मिली। तुम बॉस, तुम बर्बाद बर्बाद। कंप्यूटर पूरी तरह खराब हो गया। धिक्कार है। अभी शिया सुई तक लिखा था, उसे खत्म करने का सीन आ गया। करोड़ों लोगों का सबसे प्रतीक्षित दृश्य। मैं फिर से काबू पा सकती हूँ अपने शरीर पर। अभी आकर कियाओ से माफी मांग। तेरी माँ की। शिया सुई, बदमाश आदमी, पहले भाग लेते हैं। नहीं, तुम चलते हुए थोड़ा ध्यान नहीं रख सकते? फिर से प्राइवेट फैन पूरी रात पीछा करके थक गए होंगे। अरे प्राइवेट फैन, पागल हो? प्राइवेट फैन। अचानक आया हीरो मुझे फ्लर्ट करता है और प्यार करता है। ये बड़े आदमी भी ऐसी चीजें पसंद करते हैं। हाँ, वैसे ही ये एलीट सर्कल में तो गे निकलते ही हैं। हाँ? नहीं यार, इस उपन्यास की नायिका का नाम। ये नायिका मैं हूँ। तुम इस उपन्यास में बेहोश, दुखी, एक्स्ट्रा, एक दुर्घटना के कारण किताब के समानांतर दुनिया में आ गई। अब तुम इस दुनिया में अपनी दुखद किस्मत जारी रखोगी जब तक लेखक तुम्हें मार नहीं डालता। क्या मार डालेगा? लू यूनिंग, क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते? भले ही मुझे चापलूस बनना पड़े भी चलेगा। कोई आश्चर्य नहीं, मैं हाल ही में कुछ अजीब चीजें कर रही हूँ, लेकिन बाद में मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। नहीं, मुझे इस पागल लेखक द्वारा मारा नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं। मैं अभी उससे मिलने जाती हूँ। शिया, हे ओए, सिर से पांव तक पूरे लिबास की कीमत ल्यूक की कीमत के बराबर हो गई है। ऐसे लोग कुत्ते की देखभाल के लिए आवेदन करने आए हैं। ल्यूक का स्वभाव थोड़ा खराब है। आपके आने से पहले ही भगा चुके हैं 333 पेशेवर पालतू देखभाल करने वालों को। शिया जी, आपको ध्यान से सोचना चाहिए। यह एक सोयाबीन के दाने जितनी छोटी चीज, यह कितना खूंखार हो सकता है। आप निश्चिंत रहिए, मैं कुत्तों की दोस्त हूँ। हमारे इलाके में आवारा कुत्तों का जमावड़ा होता था। मैं सबसे पहले पहुँचती थी। धीरे धीरे वे मुझे अपना भाई बहन मानने लगे। हाँ ठीक है, यही ठीक है।
ल्यूक, दीदी ने कोई गलत काम नहीं किया। दीदी बस जीना चाहती है। शिया सुई जलन लू, यूनिंग से जलन है क्योंकि वह जियांग वान को प्यार करता है। बार में गई। लड़के पटाने बाद में गुस्से में आकर वीआईपी कमरे में अपने पीछे पड़े एक हॉट लड़के के साथ संबंध बना लिया और उसे सबके सामने बेवफा बनाया। जानबूझकर लू यूनिंग को बुलाया, दरवाजे पर देखा, बस उसे उत्तेजित करने के लिए उसकी अधिकार भावना। अरे यार, पागल हो गए हो? कौन समझदार इंसान इतना उत्तेजित करता है, जलता है? तू एक कमीना है बेवफा, और हिम्मत है मेरी इज्जत खराब करने की। तू तो धूर्त आदमी, अब मैं तुझे इसकी कीमत चुकाऊंगी। यह सब लेखक खुद शिया यिन के मन की बुराई, वह खुद मजा लेना चाहता है इस एहसास का। तुम क्या कर रहे हो? मैं ल्यूक तो बहुत याद कर रहा है तुम्हें, हर जगह ढूंढ रहा है तुम्हें। बच गए। ये बदमाश कैसे चलता है, जरा भी आवाज नहीं, जहर है यार। मैं डर गई, तो मैं पहले जाती हूँ ल्यूक को टहलाने। हेलो बॉस, बाय बाय। मेरी किताब के फैन। कोई आश्चर्य नहीं, इतने महंगे कपड़े और कुत्ते की नानी बनना तो मकसद यही था। आगे की कहानी सुनना चाहती हो? ख्वाब मत देखो। दीवार गिरती है चाहिए सबके धकेलने से। गलत है। मैं किताब में स्पष्ट रूप से अमीर घर की बेटी हूँ, क्यों दूसरों से मांगना पड़ रहा है? परिवार वालों से मांगू? हे बटलर अंकल, माफ कीजिए परेशान किया आपके मजेदार छुट्टी में। अब मुझे एक टीम चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाली बॉट्स की फौज। धन्यवाद बटलर अंकल। तो मैं मानूंगी नहीं। मैंने व्यवस्था की इतने सारे पाठक आपके नीचे कमेंट करें। मुझे यकीन नहीं कि तुम कहानी नहीं बदलोगे। अरे, ये कहाँ जा रहे हो? शियाओ यिन, तुम यह कमीने। ये वही नहीं जहां मैं पहले उस गोरे से मिली थी? नहीं यार शियाओ यिन, सच में मेरी इज्जत आज सच में बर्बाद होने वाली है। मेरी इज्जत आज सच में बर्बाद होने वाली है। तुम्हारी आंखें नहीं है? शिया सुई, गलती हो गई, गलती हो गई। अरे लड़की, मैं किसी को भी गलती से पहचान लूं, लेकिन तुम्हें नहीं। आखिर बार में हम लगभग कर ही बैठे थे, है ना? वह मुझे क्यों पसंद नहीं करता? मुझ में क्या कमी है? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? वह मुझे पसंद नहीं करता। तू मुझे पसंद करता है या नहीं? इतना गुस्सा? फिर से जो गोंगजी से परेशान हुई? चलो आज रात फिर से करते हैं, तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा। ठीक है, बस तुम लू यूनिंग के पास से उस लड़की को भगा दो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब कुछ दे सकती हूँ। यह कैसा घिनौना डायलॉग है? शियाओ यिन, तुम तो, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। मुझे तो बस तुम्हारा यह मासूमियत वाला अंदाज़ा पसंद है। बहुत घिनौना है। तेरे गंदे विचार तेरे चेहरे पर लिखे हैं। ल्यूक लगा, सारे टीके के पैसे मैं दे रही हूँ। आज तू जितना चाहे काट ले। हाँ 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 हाँ। ल्यूक तू बहुत अच्छा है। घर चल, दीदी तुझे मीट का डिब्बा खिलाएगी।
शिया, हे हुई, तुम समझाओगी नहीं? बार में कुत्ता क्यों घुमा रही थी? मैं ये नहीं कह सकती कि मैं स्क्रिप्ट के नियंत्रण में हूँ। अगर बोलूंगी तो सीधा खत्म हो जाऊंगी। उसने मुझे मरवा दिया तो क्या करूं? यह मैं कहूं कि मैं सोते सोते चल रही थी, तुम मानोगे? नींद में चलना। नींद में चलते हुए तुम एक कुत्ता भी ले जा सकती हो। तुम तो कमाल हो। मैं समझा सकती हूँ। समझाओ। समझाओ ना। अगर तुम ठीक से नहीं समझा पाए तो मैं तुरंत तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इस जन्म में तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। एक स्टाकर फैन के लिए यह सबसे बड़ी सजा है ना? हरामजादे, ये कुत्ता और आदमी में कुछ समानता है? एक सी बात, ल्यूक हीट में है, इसलिए मैं उसे लेकर आई कुछ कुतिया से मिलाने, ताकि उसकी इच्छा शांत हो। ओह, पर ल्यूक तो अभी अभी न्यूटन हुआ है। क्या? ल्यूक को देखो, अभी अभी नपुंसक बनाया गया है। क्या? नामुमकिन, मैंने साफ देखा। वो एक छोटी कुतिया को देखकर दौड़ पड़ा। क्या सच में तू नपुंसक हो गया है? अब क्या होगा ये बात कैसे मैं समझाऊं? मैं तो वापस नहीं जा सकती, यूं ही मार खाकर और अपनी इज्जत खो दूं। ये वो, मुझे ही बोलने दे। तो तुझे पता चल गया? हाँ। तो क्या तू तो चाहती है मेरी आगे की कहानी बड़े वी को बताना। बुक फैन? हाँ। क्या? तू मेरी नंबर 1 बुक फैन बनना चाहती है? सीधे बोल दे, इतनी चोरी छुपी क्यों? मैंने तो अपने दूसरे अकाउंट से तुम्हारे बड़े वी के रीडर ग्रुप में घुसा हुआ था। पता था कि तुम लोग आज रात यहाँ पार्टी करने आओगे। पार्ट देख पकड़ा गया ना? ये भी ठीक है, सोचा नहीं था, सचमुच नहीं सोचा था। जानना चाहती है आगे की कहानी? मैं ल्यूक की खातिर तेरे को बता सकता हूँ। फिर किस बात का इंतजार? मैं कान लगाकर सुन रही हूँ। आज रात मेरे पास वक्त नहीं, मुझे और ल्यूक को सोना है। जब कभी मेरा मूड अच्छा होगा तब तुझे बताऊंगा। सुनो, चिंग चिंग, बता, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? हमेशा ऐसी अजीब चीजें होती हैं। सहेली, असल में अभी भी उम्मीद है। कैसे? एक शब्द चुरा ले। चुरा लो? तू कह रही है उसका दिल चुरा लूं? होशियार, उसका दिल चुरा ले तो तू उसे अपने गुलाम बना सकती है। चेंग चेंग, तू चुराएगी कैसे? आदमी बड़े शिकारी जीव हैं, तू ही उसे पहल करने दे। लेकिन हाँ, तू ख्वाब मत देख। तू तो लू यूनिंग जैसे कमजोर को भी पहला बेस भी नहीं जीत पाई। होम रन की तो बात ही छोड़। नहीं, वो लू यूनिंग तो सिर्फ कहानी के लिए था, अलग बात है। वो मुझे उसे जीतना ही होगा। चेंग चेंग, तूने तो हजारों मर्द देखे हैं, जैसे ही वे हिलते हैं तुझे पता चल जाता है क्या बकेंगे। तू मेरी मदद कर। हाँ हाँ हाँ। पहला दांव जब दिल को सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, अक्सर उसे पाना सबसे आसान होता है। ल्यूक, तू इस दीदी से इतना अच्छा है। जाकर मेरे लिए अपने पापा को संभाल, चुपके से उसे काट ले और फिर मैं उसकी देखभाल करूं, ठीक है? लाओ शियाओ, क्या बात है? लाओ शियाओ। कमेंट सेक्शन, एक रात में 10 लाख से ज्यादा कमेंट्स का कंट्रोल। सब शियासुई के बारे में बात कर रहे हैं। इस लड़की का नाम पूछ रहे हैं कि क्या तू आगे उसे मार डालेगा? वो कमेंट क्या था? हाँ, सही कहा। उम्मीद है लेखक सोचे कि वह दूसरे किरदारों के साथ हमेशा खुशी से रहे, लंबी उम्र पाए। मैं मना करता हूँ। वह तो एक पासिंग कैरेक्टर है। जब उसे बनाया था सिर्फ शब्द भरने के लिए था। अब आगे मैं पूरी तरह से ध्यान दूंगा हीरोइन की कहानी पर। उसे पूरी तरह हटाना है। नहीं, वो एक जान है, एक जिंदा इंसान। आप उसे हटा रहे हैं, हटा दीजिए। हटाना भी ठीक है, आप क्यों उसे मार ही डालना चाहते हैं? मैं मारता हूँ उसे। तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं उसे मारूंगी। इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। कॉल दू। असल में थोड़ा ज्यादा उत्तेजित हो गई। मुझे बहुत पसंद है शिया सुई का किरदार।
वह इतनी मेहनत करती है लेकिन उससे प्यार नहीं मिलता। मुझे उस पर बहुत तरस आता है। मुझे उस पर गर्व है। क्या आप उसे जीने का मौका दे सकते हैं? नहीं। बात नहीं मानती। तुम उसे मारना ही चाहते हो? तो मैं जान दे दूंगी। असल में शिया सुई दूसरे भाग में 27वें अध्याय में मरने वाली थी। तुम स्टॉकर फैन हो, इतना उत्तेजित हो रहे हो। अगले अध्याय में मैं उसे मार डालूंगा। नहीं, ऐसा मत करो शियाओयिन। दूसरा दांव, कमजोर दिखना। आदमी को तुम्हारी रक्षा करने की इच्छा होती है। महान लेखक शियाओ सब कहते हैं कि लेखक अपनी लिखी चीजों को अपनी जान से भी प्यारा समझते हैं। तो शिया सुई के पिता, यह शिया सुई। वह केवल एक सामान्य सी साधारण किरदार है। उसकी मौत से नायक नायिका की कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसके साथ इतनी क्रूरता कैसे कर सकते हो? प्लीज, क्या आप उसे नहीं मार सकते? प्लीज। शिया सुई बस एक काल्पनिक पात्र है। अगली बार इतनी उत्तेजित मत होना। लेकिन अभी तो आप उसे नहीं मारने वाले? उसकी कहानी की रूपरेखा पहले से तय है। एक बदलाव से पूरी कहानी बदल जाएगी। मैं नहीं बदलूंगा। पाठक की न सुनो तो नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं श्राप देती हूँ कि तुम फैन और लोकप्रियता खो दोगे और कोई तुम्हारा उपन्यास नहीं पढ़ेगा। मैंने क्या किया? एक सहायक नायिका की कहानी इतनी मजेदार है। महान लेखक शियाओ, अब बहुत से पाठक काल्पनिक पात्रों को एक मानसिक सहारा मानते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग कल्पना करते हैं कि वे पात्रों से प्यार करते हैं। तो मुझे और भी इस मूर्ख बेइज्जत को मार देना चाहिए, भटकी हुई लड़कियों को बचाने के लिए। कहते हैं किताब में आने वाले अगर 3 दिन में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा या फिर तू गायब हो जाएगी। खत्म। तेरा 2 दिन हो गए और शाओयिन तुझसे मिलने नहीं आया। अगर तू शाओयिन को अपने लिए थोड़ा सा भी बदलने नहीं दे पाई तो तू सच में गायब हो जाएगी और तू उसकी लिखाई की स्पीड से गायब होगी। जितनी तेजी से वो लिखेगा उतनी ही तेजी से तू गायब होगी। नहीं। मेरी चेतना अभी जागी है। ये दुनिया इतनी खूबसूरत है। मैंने तो अभी प्यार भी नहीं किया। अगर सच में मर गई तो बहुत डरावना होगा। नहीं, चैंक चैंक, मुझे अभी से कुछ करना होगा। वो अब भी मुझे बुला नहीं रहा। मैं तुम्हारी बात मानूंगी, थोड़ी चालाकी करूंगी। मुझे यकीन नहीं कि वो मेरे पास नहीं आएगा। बचकाना। मिस शाह का हेयर बैंड कहाँ गया? अभी तो यहीं था। पता नहीं, शायद लूक उठा ले गया। लूक। बॉस, देखो, मिस शाह जरूर आपकी डेडिकेटेड फैन है। नोट्स भी बनाए हैं, जैसे कोई वर्ल्ड क्लासिक पढ़ रही हो। लगता है वो सच में पसंद करती है। मेरी नॉवेल। क्या देख रहे हो? काम पर जाओ। मिस शाह ने छुट्टी ली है या नौकरी छोड़ दी? उसे जो करना है करे। तो उसका सामान जो छूट गया वापस नहीं भेजना। क्या जल्दी है? अगर उसे चाहिए खुद आकर ले जाएगी। धत तेरे की। क्या कर रहे हो? तू शाहे हुई के लिए भूखा बैठ गया? कितने दिन हुए? अपनी खूबसूरत नर्स को याद कर रहा है? ठीक है, पापा बांधकर भी ले आएंगे। हमारा लूक उदास नहीं रहना चाहिए। कौन खूबसूरत, कौन जाने। क्या मेरे घर पर नेटवर्क ठीक नहीं है? वो मुझे क्यों नहीं बुला रहा? नेट पर तो ऐसे ही लिखा है। क्या उसे ये तरीका पसंद नहीं आया? चिंग चिंग, तू सच में लड़कों को फंसाने में माहिर है।
उसने सच में मुझे मैसेज किया है। अब भी ल्यूक को ढूंढने नहीं आए तो फिर कभी वापस मत आना चेंग चेंग। ये क्या मतलब है? मतलब तुमने उस हैंडसम आदमी को मार दिया? वो तो अब भागने वाला है। क्या? शियाओ दाशेन, तुमने हाल ही में लिखने में बहुत मेहनत की। तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है, जरा चखो। मैं तुमसे कहती हूँ मेरा हाथ बहुत अच्छा है। नहीं, उसे भागने नहीं देना चाहिए। उसने कमेंट में कहा है 2 दिन बाद अपडेट होगा। शिया सुई के बाहर होने वाला चैप्टर, मेरे पास समय नहीं है। तो तू थोड़ा उत्साह दिखा, अपनी मौजूदगी दिखा, प्यार जताओ। कुछ दिन बाद फिर अचानक पीछे हट जाना, उससे थोड़ी दूरी बना लेना। मुझे लगता है उसके लिए कारगर होगा। सीख लिया मास्टर। अरे यार शियाओयन, मैंने इन दिनों ये सूप बनाने में हाथ घायल हो गया। देखो मेरा हाथ इन दिनों चिकन सूप बनाते बनाते घायल हो गया है। ल्यूक मत देखो, तू एक कुत्ता है। ल्यूक, क्या तू पतला हो गया है? इन दिनों क्या तू मुझे याद कर रहा है? लुक लगता है उसे ज्यादा पसंद करता है। जहाँ ठंडक हो वहाँ खेलने जाओ। फालतू में खुशामद, तुम सिर्फ लुक की केयरटेकर हो। मैंने 1 पैसा भी ज्यादा नहीं दिया तुम्हें रसोइया बनाने के लिए। तुम खुद की भी ठीक से देखभाल नहीं कर पाते और दूसरों की देखभाल करने का मन है। हैरत है, उसने इतना लिखा रोमांटिक। लड़की, कॉम्प्लेक्स में किसी को पटा रही हूँ या कुत्ते को पटा रही हूँ, यह भी नहीं पता। यह बुद्धू सीधा लड़का। अच्छा, शियाओयन, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमने कमेंट्स में कहा तुम 2 दिन बाद अपडेट करोगे जिस चैप्टर में शिया सुई ऑफलाइन हो गई, लेकिन सच में? हाँ, क्या हुआ? हाँ, सच में। नहीं, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं है, तुम थोड़ा रुक नहीं सकते? सिर्फ मेरी किताब जानते हो? लगता है नहीं। बहुत मेरा असिस्टेंट बनना चाहते हो? बहुत हो गया, मैं लेखक हूँ। हो गया लगता है। उसे गुस्सा दिला दिया। उसका स्वभाव इतना अजीब क्यों है? अरे रुको शियाओयन, मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ, मैं चुराने आई हूँ। चुराने? दिल चुराने? हाँ, मैं आई हूँ तेरा दिल चुराने। शियाओयन, तेरा दिल कहाँ है? तेरा दिल यहाँ है। अगर मैं तुमसे कहूँ अब माहौल इतना अच्छा है। मैं तुम्हें 21 देना चाहती हूँ, ज्यादा नहीं है ना? तुम? मैं क्या? मैंने तो बस तुम्हें एक बार किस किया था। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो तुम भी मुझे किस कर लो। हाँ, लगता है सेडक्शन काम कर गया। रुको, आज रात मैं तुम्हें अपना बना लूंगी ताकि तुम ठीक से मेरे कहने के अनुसार ड्राफ्ट बदलो। हे भगवान, यह कमीना आखिर इसने फिर क्या लिखा है? मैं तो क्रिटिकल मोड पर हूँ, मैं तो पागल हो रही हूँ। मैं 3 गिनूंगा अगर छोड़ा नहीं तो मैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता, मेरे बहुत से खास शौक हैं। चाबुक, मोमबत्ती, रस्सी मेरे घर में ढेर सारे हैं। क्यों ना मैं तुम्हें भी कुछ मजा दिखाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे तुम ठीक हो? मैं तुम्हें डरा रहा था। इतना जल्दी डर गए? शियाओयन, तुम मेरी किस्मत बदल दो। अच्छा शिया हे हुई। सॉरी, मैं अभी साफ करता हूँ। रुको जरा। अरे बॉस, ये गुड़िया, मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। अपने उपन्यास में देखा था। यह जिया सुई की माँ है, अपने जीते जी हाथ से सिली हुई गुड़िया। जिया बड़ी मैडम को दिया था जन्मदिन का तोहफा। इन सालों में
जया बड़ी मैडम जहां भी जाती हैं हमेशा साथ रखती हैं। लेकिन मैंने कभी अपने उपन्यास में विस्तार से नहीं लिखा था इस गुड़िया का रूप, लेकिन यह मेरे दिमाग के खाके से पूरी तरह मेल खाता है। क्या उनका क्या रिश्ता है? वह एक जान थी, एक जीती जागती जान। तुम क्यों जरूर उसे मरवाना चाहते हो? बात नहीं सुनते, तुम्हें उसे मरवाना ही है। जान दे। अरे जिया है हुई। शियाओ यिन, तुम मेरी किस्मत बदल दो। अच्छा किस्मत बदलना क्या? वो किस्मत बदलना क्या? वो बुरा बुरा। वो आखिर क्या कह रही है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन बॉस अपडेट की तारीख आगे बढ़ गई है। आपको पता है ना, बहुत अजीब है। कहानी में शिया सुई बीमार होकर मर गई। असल में शिया हेहुई भी बीमार हो गई हैं। शिया सुई, शिया हेहुई, दोनों कैसे नाम भी इतने मिलते जुलते हैं। आपने क्या कहा? अपडेट आगे बढ़ गया है? हाँ बॉस, दोपहर 4 बजे कर दिया गया है। कल रात मैंने आपसे पूछा था, आप नींद में थे, बोले थे कोई बात नहीं, शू एडिटर की तरफ से भी ठीक है, तो मैंने और नहीं बदला। क्या क्या वो नहीं? क्या क्या वो? बॉस अचानक क्या? अच्छा हुआ जो रिलीज नहीं हुआ, वरना शिया हेहुई के स्टॉकर स्वभाव से हो सकता है उसने अंदर अपनी चीजें डाल दी हों। आखिरकार पहले अपडेट का समय वही करती थी बातचीत। यह शिया हेहुई बीमार होकर भी चैन नहीं देती, बहुत शरारती है। लगता है आगे से उससे बच के रहना होगा। लेकिन क्या हुआ बॉस? तुमने अभी देखा शिया हेहुई का हाथ गायब हो रहा था। बॉस तू रात भर जागकर पागल हो गया है क्या? भ्रम हो रहा है तुझे? मिस शिया तो ठीक ठाक यहाँ पड़ी है, तू उसकी मौत की दुआ मांग रहा है। देख यह हाथ अभी भी यहाँ है। लगता है सच में मैं काम के बोझ से भ्रम में हूं। सोचा कि कोई अलौकिक घटना हो गई। कोई बात नहीं, पहले अपडेट रोक देते हैं, बग ठीक होने के बाद देखेंगे। और हाँ, तू मेरी तरफ से उसका अच्छे से ख्याल रख। हाँ, मैं अभी तेरे लिए अपॉइंटमेंट लेता हूँ, प्राइवेट डॉक्टर। हम शरीर ठीक कर लें, फिर कमाई करेंगे हम। अच्छा हुआ पता नहीं चला कि मैंने समय गलत सेट किया था। नेक्स्ट। मैंने अभी सुना उनको कहते कि अपडेट रोकना है। शायद मैंने सही सुना। लगता है सही है। मैं सच में अभी मरी नहीं हूं। अभी का वह तरीका सच में मुझे डर लग गया था। मुझे लगा कि मैं सच में मर जाऊंगी। लेकिन आखिर कौन है जिसने अपडेट का समय बदला और झूठ बोला कि मैंने कोऑर्डिनेट किया? मैंने कब कोऑर्डिनेट किया? क्या असिस्टेंट नहीं था? जया दाशेन तो कमाल है, हर बार इतने उदार और दिलदार। बाहर इतना शोर क्यों है? यह लिमिटेड एडिशन मैंने काफी समय से कोशिश की लेकिन नहीं मिला। सब ब्रांड की तरफ से हैं, PR गिफ्ट बॉक्स, सब लिपस्टिक और परफ्यूम। मैं एक आदमी हूँ, मेरे काम नहीं आते, घर में पड़े हैं, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर हो। तुम सब ले लो। तो हम मना नहीं करेंगे। बाय बाय। सच में बहुत चरित्रहीन है। अगर ऐसा है तो मुझे तुम पर रहम करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में अंदर आना, सीधे तुझे बहलाकर स्टोरी बदलवा दूंगी। बाद में अंदर आना, सीधे तुम्हें मना लूंगी कि स्क्रिप्ट बदलो। वापस आ गए। तो हम जारी रखते हैं अभी वाली बात। एक्टिंग पसंद है ना? मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अच्छा, तुम्हें कौन सा पोज पसंद है? तुम्हें कौन सा पोज पसंद है? हम वही करेंगे।
तुम्हें कौन सी पोजीशन पसंद है? हम वही पोजीशन करेंगे। जान बचाने के लिए हिम्मत कर ली। ये बदमाश आदमी, इसका मतलब क्या है? मुझे तो पसंद नहीं छिछोरी औरतें। वे क्यों कर सकती हैं और मैं नहीं कर सकती? मैं उनसे कहाँ कम हूँ? वे सब मेरी चाची, फूफी हैं और मौसी, मामी की बेटियां। मामी। और मैं अभी इतना मजबूर नहीं हूं कि जो मिले वही ले लूं। तुम एक लड़की होकर दिन दहाड़े सीधा सादा व्यवहार करो। बड़ी शर्म आ गई, लेकिन अब तक पहुंच गया है, इस हद तक आधे में नहीं छोड़ सकते। मैं कहाँ बेईमान हूँ? यह तो मेरे चेहरे पर लिखा है। तुम तो अंधे बने हो। सिर्फ मेरी कानूनी गर्लफ्रेंड, तभी मेरा शरीर मिलेगा। समझ में आया? समझ गई। तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं, बस यही बात है। यह तो सपना ही है। पास में एक प्राइमरी स्कूल है, तुम जाकर एक क्लास ले लो, नैतिक शिक्षा की क्लास। तेरा जहर भरा दिमाग जाकर साफ कर ले। पर लोग आज अपडेट नहीं करेंगे। पाठकों को एक बोनस देते हैं, एक्स्ट्रा एपिसोड का तोहफा। बड़े काम करने वाले जोखिम उठाना चाहिए। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? मेरे कंप्यूटर को क्यों छू रही हो? शाओ देवता, मैंने तय किया है तुझे पाने की कोशिश करूंगी, पर अभी तक मुझे नहीं पता कि कैसे करूं। तो पहले मैं बस अपना वजूद दिखा रही हूं। जब तुम गर्लफ्रेंड रखना चाहो तो पहले मुझे रखना। छो। शाओ देवता, अब रात है और अंधेरा है। क्या तुम्हें दया नहीं आती मुझे एक कमजोर लड़की को अकेले घर जाने देने में? याद रखो, समय पर कमजोरी दिखाना हर आदमी पर, खासकर सिंगल आदमी पर कारगर होता है। हिट रेट कम से कम 95% से ऊपर। मुझे पता है तुम्हें दया आएगी ना। नहीं आती। तुम पूरे दिन घर में बंद रहते हो, उपन्यास लिखते हुए हवा बंद है। ध्यान रखो, वरना दिमाग को ऑक्सीजन कम हो जाएगा। इसीलिए तो लिख दिया, बेकार सा अंत। क्या बड़बड़ा रही हो? चलो या नहीं? सच में मुझे घर छोड़ने जा रहे हो? मैं घूमने निकला हूँ, ताजी हवा लेने। तो मेरे घर के आसपास की हवा बहुत अच्छी है। शाओ देवता, तुम कब अपडेट करने वाले हो अपना उपन्यास? शिया सुई का क्या अंत होगा? मेरी आंखों में तकलीफ है। डॉक्टर ने कंप्यूटर कम छूने को कहा। ठीक है, अपडेट ना होने का मतलब मैं फिलहाल नहीं मरूंगी। अच्छा है। ये मिनी एक्स्ट्रा क्या बकवास है? ये बदमाश यहाँ क्यों है? अरे अब तो लड़के को घर ले आई है श्रिया। नहीं, नहीं, अगर तू मेरा पूरा नाम लेगा तो तू मर जाएगा। तू मर जाएगा। मुझे कुछ निजी काम है, निपटाना है। जो बोलना है जल्दी बोल, वरना चुप रह। कियाओ को तूने कहाँ भेज दिया? मुझे क्या पता वह कहाँ गई। मैं उसकी माँ तो हूँ नहीं। बदमाश, स्पिन ऑफ में तुम हीरोइन का जबरदस्ती का प्यार लिख देते ना। मुझे एक साइड कैरेक्टर को क्यों घसीट रहे हो? पता चल गया कि अच्छा बनने से मेरा ध्यान नहीं खींचता, इसलिए तूने अपना असली चेहरा दिखा दिया। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, बेकार की उम्मीद मत रख। दुनिया में सिर्फ तू ही औरत हो तो भी मैं तुझसे प्यार नहीं करूंगा। अभी मेरा पीछा कर रही थी, अब दूसरे आदमी से उलझ रही हो। नया देखकर पुराना भूल गई, चंचल और बेवफा। भागो मत, तुमने अभी तक नहीं। शियाओयिन, अच्छा मौका। तुम्हें पता है इंसान और जानवर में सबसे बुनियादी फर्क क्या है? शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण। मैं भावनाओं के मामले में बहुत गंभीर हूं। मुझे लंबा रिश्ता पसंद है, न कि आज कुछ कल कुछ सतही तौर पर। दूसरी बात, मुझे औरतों की बदतमीजी से नफरत है। अगर जीने के लिए नहीं होता, कौन खुद को थोपना चाहेगा?
तो मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। मैंने उसे पाने के लिए इतनी मेहनत की थी, लेकिन वह मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगा। चैंग चैंग, क्या मैं मरने वाली हूँ? जो तरीके मैंने तुम्हें सिखाए थे उनमें से कोई काम नहीं आया। तो लगता है वो बहुत सीधा साधा आदमी है, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक आखिरी तरीका बचा है। क्या तरीका? ईमानदारी। मतलब? क्या तुमने नहीं सुना? ईमानदारी ही सबसे बड़ा हथियार है। उस जैसे टॉप का सीधा सादा सिर्फ दिल से जुड़ता है, शरीर से नहीं जुड़ता। बेकार की चालबाजियां उसे पाने में काम नहीं आएंगी। सिर्फ ईमानदारी ही काम करेगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम जैसे चाहो आदमी को पाने की कोशिश करो, बस बेफिक्र होकर करो। देखो, मैंने तुम्हारे और ल्यूक के लिए खरीदा है। फादर, सनलुक कैसा है? ल्यूक कपड़े नहीं पहनता। बहुत अच्छा लग रहा है। स्पोर्ट। आप यहाँ कैसे? मुझे पता है आपने यहाँ कार्ड लिया है, इसलिए मैं यहाँ पार्ट टाइम मैनेजर बनी हूँ। सर, क्या मैं आपकी मदद करूँ एक आउटफिट चुनने में? नहीं, बस देख रहा हूँ। ये हमारे स्टोर का नवीनतम मॉडल है। शियाओ महान के लिए बिल्कुल सही है। क्या मैं आपकी मदद करूँ? फिटिंग रूम में जाकर ट्राई करें। शिया हे हुई, क्या तुम एक भेड़िए की तरह नहीं बन सकती जो जंगल में बहुत देर से प्यासा है? बोलो, कैसा चाहिए? सॉरी, मैंने पहले तुम्हें पसंद किया था, उससे तुम्हें परेशानी हुई होगी। यह तुम्हारे लिए माफी का तोहफा है। मैं पहली बार किसी को पसंद कर रही हूँ। शायद मुझे हद का पता नहीं था। मैं वापस जाकर ठीक से सोचूंगी तुम्हें कैसे पसंद करूँ। लोमड़ी मुर्गी को सलाम करे, क्या भला सोचेगी? ल्यूक, लिमिटेड एडिशन चाहिए, लिमिटेड एडिशन चाहिए। ल्यूक, क्या मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया? मुझे एक प्यार में अंधी औरत को आदमी पटाना, यह कैसे हो सकता है? मैं तो किताब की जिया नहीं हूँ, इतनी चाटू नहीं हूँ। सावधान। तुम बाहर कैसे आ गए? कल मिलते हैं, पक्का। क्या इसका मतलब है कि उसका दिल मैंने खोल लिया? मैं आज कैसा दिख रहा हूँ? अरे बॉस, अगर अब नहीं निकले तो सच में लेट हो जाएंगे। राजा को क्या, प्रजा को क्या? शिया हुई, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए बहुत अहम है। बेहतर होगा तुम मेरे पीछे ना पड़ो। पता चला आप इसलिए नहीं निकल रहे थे, मिस शिया का इंतजार कर रहे थे, पर आज पीक आवर्स है, अब नहीं निकले तो सच में लेट हो जाएंगे। अरे चलिए, शायद मिस शिया हमारा वहां इंतजार कर रही होंगी। अरे गाड़ी देखो। हे गाड़ी चलाते वक्त आंखें नहीं होती क्या? फर्जी दुर्घटना करनी है तो सही आदमी ढूंढो, मेरी गाड़ी में कैमरा लगा है। तेरी स्पीड तो देख, पता है क्या मरने की जल्दी है? इतनी चौड़ी सड़क है, उसी पर चढ़ना था तुझे। बस एक कुत्ता है, मर गया तो मर गया, तू हीरो बन रहा है, क्या बहादुरी दिखा रहा है। जान की कोई कीमत नहीं होती, और तू कितनी भी महंगी गाड़ी चला, तेरा असली चेहरा छुप नहीं सकता। बेशर्म बदतमीज। बड़ी बहादुर है तू, कमीनी लड़की। बड़ा उद्दंड है तू, छोटे। फिर से शोर मचा। पुलिस को बुलाऊं क्या, जो गलती साबित करे? आज मेरी किस्मत खराब है, फिर कभी तुम दोनों नजर मत आना मुझे। तुम यहाँ कैसे आ गए? बॉस, आगे कोई एक्सीडेंट लगता है, हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। गाड़ी रोको। अरे तुम ही हो जो बहादुरी दिखाते हो, मैं दूसरों की मदद नहीं कर सकता क्या? तुम मेरी परवाह करते हो? दर्द हो रहा है। अब पता चला दर्द का। जब तुम सामने गए थे तो अंजाम के बारे में क्यों नहीं सोचा?
यह तो उसके मरने से बेहतर है। दवा लगा लो, मुझे बदसूरत चेहरे पसंद नहीं। तो तुम्हें पसंद है मेरा बेदाग चेहरा? जल्दी से गाड़ी में बैठो, मुझे देर हो रही है। पसंद आया? पसंद आया? शुक्रिया। अरे शुक्रिया। शुक्रिया। शाओशेन, अगले वॉल्यूम में हीरोइन को और बुरी तरह मार सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब अपने किए की सजा पाए। क्या ये लोग पागल हैं? क्या इतनी जलन क्यों? और मुझे बुरी तरह मरवाना चाहते हैं। यह मुद्दा मैं सोच रहा हूँ, सब लोग इंतजार करें। शाओ शेन की नई किताब का लॉन्च अभी खत्म हो गया। आप सबके समर्थन के लिए धन्यवाद। घर जाते समय सावधान रहें। अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा। बाय बाय। अलविदा। लाओ जाओ, लाओ जाओ। अब पाठक ब्रेक पर जोरदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको जल्दी करनी, अपडेट फिर से करें, नहीं तो ट्रैफिक और हाइक हो जाएगा। आपको मेरा आदेश देशक अपडेट के पास जाते हैं। अपडेट के बाद से एक बात करने वाला है। गलत करने वाला है। देशक गलत करने वाला है। गलत करने वाला है। इसी में करने वाला है। अपडेट बाद में अपडेट बाद से एक बात करने वाला है। तब के लिए करने वाला है। देशक बाद में अपडेट बाद में करने वाला है। तब के लिए करने वाला है। आपका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। कल से रोज अपडेट करूंगा। कल मुझे मार डालोगे? कल तो मैं मर ही जाऊंगी। हो गया, हो गया। शाओयिन का उपन्यास कल अपडेट होना है, तो क्या मैं पूरी तरह मर जाऊंगी? अरे फिर क्या बात है? चैंगजी, तेरे पास कोई ऐसा शॉर्टकट है जिससे कोई एकदम से तुझसे प्यार करने लगे? जबरदस्त उपाय? वो अभी तुझ पर दिल नहीं लाया। नहीं हो सकता। मैं भी शायद, तकरीबन, हो सकता है, थोड़ा बहुत। तो है या नहीं? मेरी बात मान, उसे ठंडा कर। अगर वो तुझे पसंद करता है तो वो आग की तरह जोश से तेरे पास आएगा। चेंगजी, मैंने उसे आधे दिन से कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन वो अभी भी नहीं आया। शायद मैं अरे अरे अरे, धैर्य रख। कम से कम 24 घंटे इग्नोर कर। 24 घंटे? तो शायद हम पहले ही बिछड़ चुके होंगे। बेहतर है मैं अपनी वसीयत लिखूं। कुछ गड़बड़ है। आंच कम है और कुछ घंटे पकने दे। मैं नहीं कह सकती। लगभग पक्का, कम से कम अंदाजा लगभग सही। वो यार पहले से तेरे पास आ रहा है। यहाँ बेकार बैठने से बेहतर है मैं भगवान से मांगू। प्लीज प्लीज। प्लीज मुझे जीने दे, जी लेने दे। मैं एक भक्त, हमेशा अच्छा खाऊंगी। इतना कारगर, इतना होशियार है। शिया शिया कहाँ है? देख लो, बस एक दिन में ही घर आ गया। अगर उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं होती तो मैं अपना सिर काट लूं और तुम्हें फुटबॉल की तरह लात मारने को दूं। तुम फोन क्यों नहीं उठाया? कुछ हादसा तो नहीं हुआ? इतना समय बीत गया, मुझे लगा था आप अब भी मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए मैंने फैसला किया कि अब आपको परेशान नहीं करूंगी। बहुत खूब बात, परफेक्ट। तुम कहती हो परेशान नहीं करोगी तो नहीं करोगी। तुमने मेरी राय पूछी क्या? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे तुमसे नफरत नहीं है, ज्यादा मत सोचो। तो हम अब आपके घर चलें? अभी? ये अब तो अंधेरा होने वाला है। मुझे ल्यूक की याद आ रही है। नहीं यार, मुझे लगता है ल्यूक जरूर मुझे मिस कर रहा होगा।
ल्यूक, शांत रहो। मेरे लिए एक बार बोलो। क्या बोल रहा है? उसके लिए और ज्यादा इतना उत्साह मत दिखाओ। अगर फिर बोला तो मैं तुझे पीट दूंगा। शियाओ दाशेन। यह आवाज? ल्यूक का खाना चुरा कर खा लिया? मैंने रात भर जगकर 3 रातों से लिखा है। मुझे लगता है शिया सुई एक अमीर लड़की होने के नाते पैसा भी है और खूबसूरत भी है। उसे नहीं करना चाहिए हीरो के पीछे चक्कर लगाना। उसका अपना करियर होना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। तू तो सच में साइड कैरेक्टर की बहुत बड़ी फैन है और फैन फिक्शन भी लिख रही है। तूने इतनी मेहनत की मेरे पास आने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पेपर आइडल के लिए कहानी बदलने के लिए? एक नज़र में पकड़े गए। लूक, शांत रहो। दीदी को बुलाओ। क्या बुला रही हो? अब उसके साथ इतना उत्साह मत दिखाओ। फिर से बुलाई तो पीट दूंगा। जयाओ देवता। ये आवाजें लूक का खाना चुराया है क्या? मैंने लिखा है 3 रात जागकर। मुझे लगता है जासुई एक अमीर बेटी के रूप में अमीर और खूबसूरत है। उसे नहीं चाहिए हीरो के पीछे घूमना। उसका अपना करियर होना चाहिए, अपने सपने पूरे करने चाहिए। तुम सच में साइड कैरेक्टर की फैन हो और फैन फिक्शन भी लिख रही हो। इतनी मेहनत करके मेरे पास आना। कहीं ऐसा तो नहीं अपने काल्पनिक आइडल के लिए स्टोरी बदलना चाहती हो? एक नज़र में पकड़ा गया। मैं सच में आपको पसंद करती हूँ। मैं शिया सुई की कहानी बदलना चाहती हूँ। वह भी सच है। कौन मानेगा तुम्हें? मेरा फायदा मत उठाओ। भरोसेमंद नहीं। क्या पता आपको पसंद आ जाए। तुम हमेशा मेरे उपन्यास का इतना ख्याल रखती हो, तो तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हो। यह हिस्सा बकवास है। यहां किरदार टूट गया है। कोई भी हिस्सा काम का नहीं है। शियाओ दाशेन, अभी तो आप हंस रहे थे। कौन हंसा? गलत देखा। लेटिस खा। अरे ये हिस्सा हीरो कैसे एक साइड किरदार के कारण घुटने टेकने और माफी मांगने पर नरम पड़ जाए। बहुत बनावटी है। तो असल जिंदगी में शियाओ दाशेन, क्या आप नखरों पर नरम पड़ जाते हैं? तुम बस करो। करते हैं ना? ठीक है, मैं अपडेट जारी रखूंगा। चिंता मत करो। इस बार नहीं मारूंगा तेरे काल्पनिक आइडल को। मुझे पता है तुम कह रहे हो कि तुम नहीं मारोगे। चूंकि तुम व्यस्त हो तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। बहुत तेज भागी। आखिर इस बड़े आदमी का पत्थर दिल जीत लिया। जान बच गई। अब प्लॉट आगे बढ़ाऊंगी। मुझे बहुत सावधान रहना होगा। अंत तक बच के रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। 100 साल जीऊंगी। अरे मिस शिया, क्या बात है इतनी खुशी? बहुत बड़ी अच्छी खबर। क्या मिस शिया की शादी होने वाली है? आप इतने खुश क्यों हैं? शायद हाँ। यह किसने लिखा? ये तो पीठ में कांटे की तरह और गले में हड्डी फंस गई है। समझ नहीं आता तो कमेंट मत करो। देखो यह कितना अच्छा लिखा है। प्लॉट अनोखा है, अलग हटके है। मैं आगे इसी तरीके से जयासुई को लिखूंगा। बॉस, आप सच में सीरियस हैं? बहुत सीरियस। अभी खड़े क्यों हो? काम पर लग जाओ। अरे जयासुई अपनी बालकनी पर खड़ी थी। रात की हवा चली। वह शहर की रोशनी देख रही थी। अचानक हंस पड़ी। यह दृश्य देखकर खुशी से चिल्ला उठेगी। आ आ
अरे बॉस, तुम तो महिला सहायक की कहानी हीरोइन से भी 3 गुना ज्यादा हो गई है। ऐसे चलता रहा तो किताब के फैन आपको ब्लेड नहीं भेजेंगे। तुम ब्लेड का मॉडल कमेंट टॉप कर दो। वैसे भी घर में कागज काटने वाला चाहिए। जाओ। लाओ जाओ। तेरा क्या हाल है? हम क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया है ना? किसने कहा तुम आउटलाइन इग्नोर करो? महिला सहायक के अंत में मनमाना बदलाव करो। बात तो अच्छे से करो। अब पाठकों का फोरम सब उबल पड़ा है। तुम्हारे नए सबमिट किए हुए चैप्टर मैंने एक भी अप्रूव नहीं किया। तुम अब तुरंत कहानी बदलो और फिर से पब्लिश करो। मैं इनकार करता हूँ। अब महिला सहायक की कहानी किरदार के तर्क के अनुसार है। लेकिन वो मेल नहीं खाती मार्केट हिट लॉजिक से। अगर तुम जिया सुई को मारना ही चाहते हो तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। क्या करें? तो जियाओ यिन सिर्फ जिया सुई का पालक पिता है और एडिटर इन चीफ असली पिता है। एडिटर चाहता है कि मैं जल्दी मर जाऊं, तो मैंने इतनी मेहनत से जियाओ यिन को फुसलाया। आधे महीने की मेहनत बेकार गई ना? अब तो तुम बहुत होशियार हो गए हो, है ना? तुम्हें लगता है वेबसाइट तुम्हारे बिना चलेगी? नहीं चल सकती, है ना? मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूं सुधारने के लिए, नहीं तो तुम्हें जुर्माना भरने के लिए तैयार रहो। वो मामूली जुर्माना, मेरी नज़र में वो कुछ नहीं है। बस अपडेट रोक दूंगा। अरे हाँ, और एक बात बताऊं, तुमने जो सिफारिश की थी वो डाउनलाइन सीन, वह तो सदियों पुराना हो गया है। उससे हिट होना तो दूर की बात है। सच में अपने को बहुत बड़ा समझता है। मेरे पास बहुत से घोस्ट राइटर हैं इस उपन्यास को आगे लिखने के लिए। बस ऐसे ही एडिटर इन चीफ को नाराज करके भगा दिया? अच्छा नहीं लगता। अगर ऐसा हुआ तो उसने सच में तुमसे कहा बहुत बड़ी रकम का जुर्माना भरने को, तो क्या करोगे? मेरा अपना प्लान है। खाना अच्छा नहीं है? ऐसे क्यों पूछ रही हो? जब से तुमने खाना शुरू किया तब से तुम्हारा चेहरा ऐसा है जैसे मक्खी खाली हो। दाशेन, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा कम टेंशन लो। लेकिन तुम्हारी पसंदीदा शिया सुई की अगली कड़ी बंद होने वाली है। लेकिन देखते हुए कि तुम उसकी बहुत बड़ी फैन हो, मैं अनिच्छा से ही सही तुम्हें स्पॉइलर दे सकता हूँ। शिया सुई की कहानी तो कुछ भी नहीं। जब तुम वापस आओगे तब एक नई शुरुआत करेंगे, वह भी टॉप पर होगी। इतना यकीन है तुम्हें मुझ पर? बिल्कुल। हालांकि सब बेकार गया, लेकिन कम से कम अपडेट रोककर जान बच गई। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आज से लिखना शुरू करते हैं। पहले शियाओ यिन का यह हिस्सा जो गैप छोड़ा है उसे भरें, फिर आगे की योजना बनाएं, महिला सहायक को हटा दें। हमें शुभकामनाएं। सहयोग अच्छा रहे। सहयोग अच्छा रहे तो मैं अपने काम पर जाता हूं। गुड लक, मुख्य संपादक बन जाओ। अंदर आइए। नमस्ते मुख्य संपादक, मैं शिया सुई हूँ। मैं शियाओयिन की पाठक प्रतिनिधि हूँ। मैं आज आई हूँ आपसे बात करने शियाओयिन के काम के बारे में जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया। तू कौन है? रुक, तेरा नाम उपन्यास की साइड कैरेक्टर से मेल खाता है। वह यहाँ कैसे आ गई? बहुत कमाल का इत्तेफाक है ना? तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया सुझाव है। शाओयिन तो गोल्ड मेडलिस्ट लेखक है। तुम उसे खुला छोड़ दो तो यह धमाका करेगा। अगर मुझे सही याद है, तू तो फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर की फैन है ना? शाओयिन ने कहानी बदली। क्या यह तूने ही उकसाया था? मैं तुझे बता दूं, शिया सुई नाम का कैरेक्टर उसे मरना ही होगा। यह फिल्म राइट्स होल्डर की शर्त है। भले ही शाओयिन खुद आकर मुझसे भीख मांगे, तब भी कोई फायदा नहीं। नहीं, तुम लोग बहुत पुराने सोच वाले हो। अब ट्रेंड है फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर का उलटफेर, ठीक है? तुम वो देखो, सो फैनमेड वीडियो, शिया सुई के अकेले के वीडियो पहले ही 1 करोड़ से ज्यादा हो गए। तू तो एक नन्ही सी लड़की है, क्या जानती है क्लाइंट बॉस की सुपर पावर। हम में से कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। जल्दी से जाओ, इतना समय है तो शाओयिन को समझाने जाओ, अच्छे से लिखने, अपडेट करने। मुझे छोड़ो, सीधे बात करूं, यानी पैसे से दबाना है ना? मैं ही इन्वेस्टर हूँ। मैं शाओयिन की बॉस बनूंगी। ये कॉपीराइट मैं खरीद लूंगी। हूँ बस तू? हाँ, मैं
मैं ही इन्वेस्टर हूँ। मैं शियाओ यन का पापा बनूंगी। यह कॉपीराइट है। मैं खरीद लूंगी। तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। बहुत हिम्मत है। मेरी गर्लफ्रेंड बनने की हिम्मत कैसे हुई, और मेरे पापा बनने की भी। मैं शिया परिवार की बेटी हूँ। मैं अभी अपने उस अमीर को जिसके पास खर्च करने को पैसे का अंबार है, उन पापा को फोन करती हूँ। उन्हें बोलूंगी कि कॉपीराइट खरीद लें। बहुत बेवकूफ हो। पहले पता होता कि पैसे से काम हो सकता है तो मैं क्यों इतनी मेहनत करती। शियाओ येन को लुभाने की। शिया चेयरमैन को मिल गया असली बेटी, नकली बेटी। शिया सुई को घर से निकाला गया। ओके। मिस जिया, आपका यह कॉल 1 घंटे से चल रहा है। आपके पापा क्या आपको इग्नोर कर रहे हैं? क्या मजाक कर रहे हो? मेरे पापा बहुत बिजी हैं। उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें बहुत कुछ डील करना होता है। लेकिन मैंने उनके सेक्रेटरी को मैसेज कर दिया है। हो सकता है वो अभी बात कर रहे हों। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है। किताब में लिखा है जिया के पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। कॉल तो इंस्टेंट उठाते हैं। आप पहले वापस जाइए। जब आपके घर वाले सच में कॉपीराइट बेच दें, तब मेरे पास आकर बड़ी बेबी का नखरा दिखाइए। तब भी देर नहीं है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? देखो, मेरे पापा ने कॉल किया ना। पापा कैसा चल रहा है? कॉपीराइट मिल गया? जिया, तेरे नाम के सारे कार्ड फ्रीज कर दिए कल सुबह 10 बजे से पहले। घर से निकल जा। क्या पापा क्या मजाक कर रहे हैं? जिया, डीएनए टेस्ट आ गया है। तू मेरी बेटी नहीं है। अब आगे अपना ख्याल खुद रख। अरे हेलो। मिस जिया की सुपर पावर खत्म हो गई। शाओ यिन की कहानी में मैं हमेशा से जिया परिवार की हीरोइन थी। ये सब क्या हो रहा है? शाओ यिन की कहानी में मैं हमेशा से रही हूँ शिया परिवार की बेटी का किरदार। ये आखिर है क्या? क्या किसी ने कहानी बदल दी? तुमने घोस्ट राइटर रखा? वह शाओ यिन अभिमानी है, कहानी के हिसाब से अपडेट नहीं करता। लेकिन बहुत से लोग हैं जो यह काम करना चाहते हैं, इसका हिस्सा लेना चाहते हैं। देख लेना। अगर तुम शाओ यिन को परेशान करोगे, उसकी कहानी में गड़बड़ करोगे, तो मैं तुम्हारी कंपनी उड़ा दूंगी। अब शायद नहीं, बहुत ज्यादा दिखावटी लगेगा। अरे गर्लफ्रेंड, हाँ, आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। अरे, अभी तक क्यों नहीं आई? ल्यूक दरवाजे पर तुम्हें देख रहा है और तुम्हारे साथ टहलने का इंतजार कर रहा है। अरे ठीक है, अभी आ रही हूँ। शाओ यिन अब पहले ही मुख्य संपादक ने छोड़ दिया है। क्या मुझे जीने के लिए मुख्य संपादक की खुशामद करनी पड़ेगी? आप ये क्या कर रहे हैं? बैठ जाइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या आप मुझे प्रपोज करने वाले हैं? मैंने पहले कहा था कि धीरे धीरे चलें, ताकि आप अच्छी तरह सोच लें। आखिर क्या आप मेरे साथ सोना चाहती हैं या फिर मेरे साथ एक नया रिश्ता शुरू करना चाहती हैं?
कृपया मिस शिया अपने जीवन में मेरे लिए एक जगह बनाएं। क्या मैंने साफ नहीं बताया? तो मैं सीधे कहता हूं। मैंने साफ सुन लिया। शियाओयन, माफ कीजिए। शियाओयन, मैं आपका प्रस्ताव ठुकराती हूँ। शाओयिन, मैं तुम्हारा इजहार रिजेक्ट करती हूँ, है ना? मैंने तुम्हें बहुत देर तक पीछा करने दिया, तुम्हें बुरा लगा होगा। चूंकि तुमने पहले मुझे कभी हाँ नहीं कहा, तो पहले की सब बातें अब मान्य नहीं है। मत रो। अगर तुम्हें बुरा लगा हो, मैं तुम्हारा पीछा शुरू करता हूं। दोबारा तुम्हें पीछा करूंगा। अब ठीक है ना? शाओयिन, मेरी कहानी में पहले से ही मौत का एंड लिखा है। शाओयिन, मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करती। हम यहीं तक। शाओयिन, तुम इतने अच्छे हो, तुम्हें मेरी वजह से नुकसान नहीं उठाना चाहिए। तुमने सोच लिया है? मेरी डिक्शनरी में दोबारा ठीक करने का शब्द नहीं है। खत्म कहा तो हमेशा के लिए फिर से शुरू मत करो। बॉस, आपको क्या हुआ? बदबू आ रही है। आ, वो क्या चीज है? यह लूक है, यह चीज नहीं है। ये अब आप मिस शिया के साथ मीठा मीठा प्यार कर रहे हैं? कैसे? आगे से मेरे सामने उसका जिक्र मत करना। फेल हो गया नहीं हो सकता। मैंने ऑनलाइन देखा था, वह सेटअप काम करता है, शादी के लिए भी चल जाता। आप पर क्यों काम नहीं किया? अरे, मेरी राय में आप बहुत जिद्दी हैं। मिस शिया 100 बार पहल कर चुकी हैं, आप एक बार पहल करें। आप ही बताइए मिस शिया उसे कितना दुख होता होगा। आप तो एक बार में ही पीछे हट गए, तो मिस शिया जरूर सोचेंगी आप सच में उसे पसंद नहीं करते। थोड़ी बात तो है। अरे, मिस शिया इतना पसंद है लूक को, तुम लूक को नहला दो, फिर ग्रूमिंग करवा दो। एक फोटो लो, सिर्फ उसे दिखने वाला फोटो स्टेटस पर डालो। वह इस बेचारे को देखेगी, जरूर वापस आ जाएगी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? नहीं तो तुमने पहले क्यों नहीं पूछा? बहुत याद आ रही है शियाओयिन की, लेकिन मैं तो मरने वाली हूँ। एडिटर इन चीफ, यह प्यारी शियाओयिन को धोखा दिया। चाहे मर जाऊं, उसकी खुशामद नहीं करूंगी। बस मेरी स्पीड तेज हो। रोज 10 लाख शब्द लिखना कोई सपना नहीं। शिया सुई शिया परिवार से निकाले जाने के बाद पेट हॉस्पिटल में काम कर रही है। हाँ, फिर हेलो ब्यूटीफुल, देखिए नई दुकान खुली है। लूक, तुझे अच्छी तरह नहाना होगा। अपनी माँ को मनाना है, बस तुझ पर निर्भर है। अरे बॉस, नमस्ते सर, नई दुकान खुली है, ऑफर है। अपने प्यारे पालतू को लेकर दुकान, एक ब्यूटी स्पा करवाना चाहेंगे? अरे बॉस, तुमने कहा था ना ल्यूक को नहलाने ले जा रहे थे। नमस्ते, नई दुकान खुल गई है। उसने दूसरे कुत्तों को नहला दिया क्यों? और ल्यूक को नहलाएगी? मेरा ल्यूक, उसे दूसरे कुत्तों वाली औरत से कोई लेना देना नहीं। अरे तुम्हारे वो मीठे मीठे सीन कैसे लिख लेते हो, अपने ऊपर कैसे लागू नहीं होता? तेरी क्या जाती है? अरे मुझे डर है कि मिस शिया या बत्तख तुम्हारे हाथ से उड़ गई। मैंने उस पेट हॉस्पिटल में देखा, बहुत सारे लड़के थे। ल्यूक, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपने पापा की मदद करो, अपनी मम्मी को पटाओ। मिस, ये सब आप पहले जो पसंद करती थी। लियाओ शू, मैंने आपसे कहा था ना, परेशान मत कीजिए। मुझसे मिलने आए हो? आप मेरे दिल में हमेशा रहेंगी। शिया परिवार की लाडली बेटी, बचपन से मैंने आपका ख्याल रखा। मुझे डर है कि आप अपना ख्याल नहीं रख पाएंगी। शुक्रिया लियाओ शू। शिया मैडम, लियाओ शू। शिया सुई, कल की नसबंदी सर्जरी और पालतू मालिक का समय व्यवस्था हो गई है क्या? डॉक्टर झांग ने बात कर ली है, कल दोपहर 3 बजे। तुम मुझे शिक्सियोंग बुलाओ।
डॉक्टर झांग बहुत औपचारिक हो रहे हैं। शिया सुई शिक्सियोंग लियाओशु, शिया दाजियाओ जी। और अब का शिक्सियोंग और मेरी किताब में शिया सुई के बारे में जो सेटिंग है बिल्कुल वैसा ही आए। ये गुड़िया लगता है कहीं देखा है। मेरे उपन्यास में देखा था। एक इत्तेफाक है, दो तीन, क्या फिर भी इत्तेफाक है? मैं तुम्हें एक प्लॉट भेजता हूं, तुम बैकएंड पर अपलोड करो, एडिटर इन चीफ के ऑफिस जाने का तरीका ढूंढो। क्लिक करके प्रकाशित करो। ठीक है। शिया सुई अचानक शाओयिन का चेहरा पकड़ लेती है, प्यार से चूम लेती है। हे बॉस, ये क्या बकवास है? तुम फिर क्या पागलपन कर रहे हो? तुम अपने काम से काम रखो, जल्दी से प्रकाशित करो। बिल्कुल सही। तुम यहाँ कैसे? माफ करना, मैंने जानबूझकर तुम्हारा फायदा नहीं लिया। जिया सुई, तुम ही किताब वाली जिया सुई हो। तुम मेरे पास आए सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। तुम जियाओयिन, तुम्हें कैसे पता चला? शियासुई की कहानी बदलना चाहती थी, यह भी सच था। शिया सुई, तुमने तो बहुत बड़ी चाल चली है। मैं चैंग चैंग, वह एक अच्छा इंसान है। मैं पहले ही तय कर चुकी थी, अब उसका फायदा नहीं उठाऊंगी। लेकिन क्यों? मेरी पोल खुल गई उसे दुखी और उदास देखकर। मेरा दिल इतना दुखता है। बकवास। जब वह तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता था, एक जोर का वार किया। अगर तू होती तो तुझे दर्द नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है तुम भी जियाओयिन से प्यार करने लगी हो। वरना तुम एडिटर को क्यों नहीं फुसलाती और जियाओयिन पर दया क्यों दिखाती हो? अपनी जान तक देने को तैयार हो गई और उसे अपनी तकदीर बदलने नहीं देना चाहती। तुम नहीं समझती। अगर तुमने जियाओयिन को सताया, उसकी रचना में बदलाव किया, मैं तुम्हारी कंपनी उड़ा दूंगी। मैं पहले ही उसका फायदा उठा चुकी हूँ। उसने मुझे पनाह भी दी, मुझे खर्च करने को पैसे दिए। अगर मैं उसे फिर से जान से मारवाऊं, उसे नुकसान पहुंचाऊं, तो मैं बहुत बुरी हूँ। और आप एक, जब मेरे पास जीने का मौका सिर्फ एक नहीं है, तो मैं क्यों उसे लगातार परेशान करूं? तो तुम क्या करने वाली हो? सीधे मरने का इंतजार करूं या उस गनमैन के पास जाऊं? लेकिन मुझे लगता है तुम फिर भी जियाओयिन के पास जाओ। वह तुम्हारी किस्मत बदल सकता है ना? आखिर वह तुमसे प्यार करता है ना? मुझे नहीं पता, बस मैं अब उसका फायदा नहीं उठाना चाहती। वी सहायक, आप ये क्या कर रहे हैं? आप देखिए। अरे नालायक बेटा, तू कितने दिनों से बेकार पड़ा है। तू अपडेट नहीं करता, मैं क्या खाऊं? नमस्ते श्री शियाओ जी, मैं प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ।
यहाँ शिकायत है कि आपके घर से। बहुत शोर हो रहा है। कृपया इसे संभालिए। ठीक है। शियाओ यिन, तू तो कमीना है। तू खुद इतना बड़ा और अच्छा बंगला रहता है, मुझे अकेली हॉस्पिटल में डाल दिया, बिना देखभाल के छोड़ दिया। तेरे पास कोई ज़मीर नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई ज़मीर है? माँ, बहुत हो गया। क्या तुम हंगामा करना बंद नहीं कर सकती? उस वक्त तुमने मेरी सारी जमा पूंजी ले ली थी। उस कमीने के साथ विदेश में मौज कर रहे थे। तो कभी सोचा था कि तुम्हारा एक बेटा है जो मर रहा है? आज तुम जहाँ हो यह सब मेरी मेहनत और परवरिश का नतीजा है। तुम्हारी कमाई का पैसा मुझे देना तुम्हारा फर्ज है। शाओ यिन, तुमने पैसे कहाँ छुपाए हैं? माँ को दे दो। माँ तुम्हारे लिए जोड़ रही है, तुम्हारी शादी के लिए। माँ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ, तेरा नुकसान नहीं करूँगी। पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? बोल, पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? मेरे पैसे कहाँ हैं? कुछ बोलो, पैसे मुझे दे दो, बोलो। असल में उसने जो कुछ झेला है उससे कहीं ज्यादा है। देखो सब लोग, यह तुम सब जिसे पसंद करते हो, वो बड़ा लेखक जिसने अपनी माँ को त्याग दिया। अब से तुम हर महीने मुझे 30 लाख रुपए देने होंगे, वरना मैं पत्रकारों को बुलाऊंगी, रोज तुम्हारा पीछा करूंगी, तुम्हारी बदनामी करूंगी। मिस शिया, यही वजह है कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं चाहता हूं कि तुम देखो शाओ येन की असल जिंदगी कैसी है। वह बचपन से सिंगल पेरेंट फैमिली में पला। उसकी एक माँ थी जो मेंटली इल थी। वो अक्सर उसे दुश्मन समझती थी। क्वार्टर बाइव, जब तक उसने अपना पहला नॉवेल नहीं लिखा जो धमाल मचाने के बाद उसे पैसे कमाने का टूल बना दिया गया। वो माँ का प्यार पाने के लिए जी जान से लिखता रहा, लेकिन इससे उसे माँ का प्यार नहीं मिला, बल्कि उसकी माँ ने उसे बार बार बेचा, यहाँ तक कि एक ऑब्सेस्ड फैन को उसके होटल के कमरे में भेज दिया। फिर उसे पता चला कि उसकी माँ मेंटली इल है, तो उसने उसे मेंटल अस्पताल में एडमिट करा दिया। मिस शिया, शाओ यिन के असिस्टेंट के तौर पर या दोस्त के तौर पर मैं सच में चाहता हूं, अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। अगर नहीं करती तो उसके सामने मत आओ, ठीक है? वो पहले ही बहुत बुरी हालत में है। मिस शिया, मैं चाहता हूं कि तुम उसकी जिंदगी में एक रोशनी बनो, उसे जीने की उम्मीद दो। उसने बहुत समय से किसी से दिल नहीं खोला, अपने परिवार से मिले दर्द की वजह से, यहां तक कि उसके अपने लोग उसका फायदा उठा रहे थे, उससे नफरत करते थे। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर उसने किसी को पसंद किया, लेकिन फिर भी उसके साथ धोखा हुआ। मिस शिया, क्या तुम जानती हो इस बार तुमने उसे जो चोट पहुंचाई वो कितनी बड़ी है? शाओ यिन, मुझे माफ कर दो। व्यस्त हो? गर्मी लग रही है, मैं तुझे हवा करती हूँ। यह औरत अब क्या करना चाहती है? शियाओ यिन, मैंने देखा तेरा कंप्यूटर खराब हो गया, तुझे नया ला दूं? नया कंप्यूटर, नई शुरुआत। शियाओ यिन, कभी किसी ने तुझे सच में प्यार नहीं किया। तू मेरे पास आया शायद इसलिए कि तू भी चाहता है कोई तेरा साथ दे। मुझे सच में माफ कर दे। शायद मेरे पास एक रास्ता बचा है। असिस्टेंट वेई, एक काम में मेरी मदद करो। तुमने कहा था ना एस ग्रुप के नए हेड के बारे में, साइनिंग इवेंट की बात करनी थी ना? तुम कहाँ हो?
वेई जिन ने बताया कि आज आप एक बहुत जरूरी डिनर मीटिंग है, लेकिन वह नहीं आ सकते, इसलिए मुझे फोन किया और कहा कि मैं आपका ध्यान रखूं। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? जैसी तुम्हारी मर्जी। मना नहीं किया तो मान लिया मैंने। क्या इसका मतलब है कि मैं जल्द ही माफी मांग सकूंगी? जियाओ शेन आ गए। बैठिए बैठिए। वांग जोंग आपको इंतजार कराया, ये मेरी असिस्टेंट है। जियाओ शेन, आज रात हमें खूब पीना है। आज रात की हमारी नई किताब के सहयोग के बारे में बात करते हैं। जियाओ शेन को अल्कोहल से एलर्जी है, वह नहीं पी सकते। मैं उनकी जगह पी लूंगी। वांग जोंग, मैं आपको टोस्ट करती हूँ। ठीक है। वांग जी, भैया, मैं आपको एक बात बता रही हूँ शियाओ यिन के बारे में। वह तो बहुत बड़े लेखक हैं। आपको उनकी रचनाओं की रक्षा करनी होगी। उन्हें परेशान मत करना। शिया भाई, चिंता मत करो, अगर मैं खुद परेशान हो जाऊं तो भी हमारे शियाओ शेन को परेशान नहीं होने दूंगा। वाह मेरे वांग भैया। वांग भैया, मैं आपको टोस्ट करती हूँ। वांग जी, आज के लिए इतना काफी है। क्या तुम खुद चल सकती हो? हाँ, मैं न सिर्फ चल सकती हूँ, और मैं स्कीइंग भी कर सकती हूँ। यह बर्फ की क्वालिटी ठीक नहीं है। ये इतना हिल क्यों रहा है? दो, शियाओयन कैसे हैं? शियाओयन, मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करूंगी। मैं तुम्हारे साथ बहुत बहुत अच्छा रहूंगी। क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकते? थोड़ा कम कर सकते हो अपनी नाराजगी? मुझे सच में पछतावा हो रहा है। मैं तुम्हें नहीं देख पा रही हूँ। सच में थोड़ा उदास हूँ। बहुत गर्मी है। मैं पहुंचा दूंगा मैडम को घर। या फिर आप कृपया मैडम को पहुंचा दें कमरे में। शिया सुई, जल्दी हाथ छोड़ो, मत करो। बहुत ठंडा है। शिया सुई, मत करो, यह तुम्हारा घर है। अरे, आप इतनी देर से आए। लगता है नया प्रोग्रेस है। जिज्ञासा बिल्ली को मार देती है। अगली बार बीमार होने का नाटक, तेरा वेतन काटूंगा। हाँ। मैं नाटक नहीं करता। आपको कहाँ मौका मिला? मुझे सच में पछतावा हो रहा है। मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ। सच में थोड़ा दुख हो रहा है। कौन है? क्यों? मुझे छोड़ो। तुम लोग मुझे छोड़ दो। मुझे मत खींचो। मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना ही है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरी बात नहीं सुनता। मेरे साथ पागल खाने में नहीं रहता। क्यों? क्यों? शिया सुई, तुम क्या कर रही हो? ऐसा क्यों? मेरी माँ को भेज रही हो? मैं भेजूंगी ही। शियायिन, तुम बेवकूफ हो। मैं आपसे कभी नहीं होने दूंगी कि कोई तुम्हें परेशान करे। मैं भी नहीं। तुम्हारा सिर उसने तोड़ा है। कितनी बार? तुम्हें अब भी याद नहीं आता? जब वह ठीक हो जाए तब वापस लाओ ना। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम मुझे मत संभालो। आह दर्द। शियाओयन, माफ कीजिए। मैं खास तौर पर तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे पता है मैंने पहले तुम्हारा फायदा उठाया, जिससे तुम दुखी और उदास हुए। मैंने तुम्हें उदास देखा, मैं भी बहुत दुखी हुई। माफ कीजिए। मैंने अपनी ही जान के खतरे को भी नजरअंदाज कर दिया। बस तुमसे माफी मांगने आई हूँ। माफी मांगने के बाद मुझे वापस जाकर सोचना है बचने का तरीका। तो तुम मुझे माफ कर दो, हाँ ना?
हम सुलह कर लें। ओह वैसे, क्या तुम जानते हो तुम्हारा उपन्यास अब बेईमान घोस्ट राइटर लिख रहा है? मुझे पता है ये तुम्हारी मेहनत है और मैं हमेशा से चाहती थी तुमसे मौका पाकर। बहुत हो गया। ये चिकनी चुपड़ी बातें बस मुझे फुसलाना चाहते हो, फिर से लिखने के लिए, तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए। शियाओयिन, तुम कमीने हो। मैं तो अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रही हूँ। मैं बस तुमसे माफी मांगने आई हूँ और तुम फिर भी मुझे गलत समझ रहे हो। चूंकि तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं अब से नहीं तुम्हारे सामने आऊंगी। तुम मेरे सामने नहीं आते तो कैसे साबित करूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मेरे सामने नहीं आती, कैसे साबित करोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं कह रहा था, मेरा उपन्यास मैं खुद संभाल लूंगा। कोई तुम्हारी किस्मत भी बदल देगा, तुम्हें अच्छे से जीने देगा, तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं। लेकिन तुम किसी और को नहीं ढूंढ सकती। रोज मुझसे माफी मांगो, जब मेरा मूड ठीक होगा तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने मुझे माफ कर दिया? शियासुई, मैंने अभी तुम्हें माफ नहीं किया। अभी नहीं? तो मैं अभी वापस जाती हूँ। कल फिर तुमसे मिलने आऊंगी। अरे यार, मर्द की यह लानत भरी हकदारी। लेकिन तुम तो उसे माफ करने का इरादा नहीं था, अचानक कैसे बदल गए? बस मुझे लगा, भले ही वो मुझसे झूठ बोल रही हो, एक ऐसा इंसान है मेरे साथ, भले ही वो पागल सी है, शोरगुल करने वाली, लेकिन मुझे जिंदा होने का एहसास देती है। बहुत असली। कभी किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया, भले ही वह नकली हो। तुम समझ सकते हो? समझ गया। भले ही तुम जानते हो कि वह नकली है, लेकिन एक मौका है, उसे अपने पास रखने का तुम तैयार हो, है ना? तो मैं चलता हूं। तुम दोनों को सुलह मुबारक। लेकिन ये धारदार हथियार मुझे ले जाने ही पड़ेंगे। घरेलू स्टाफ भी हर समय तुम्हारी सुरक्षा पर नजर रखेगा। उसके साथ अच्छा रहो। शियाओयिन, मैं कसम खाती हूँ, अगर मैं बच गई तो मैं जरूर पूरे दिल से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जब तक मेरे पास एक और खाना है, तुम्हारे लिए भी होगा, और शियाओयिन के लिए सूप का एक घूंट। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगी। सच कह रही हो? हाँ। बिल्कुल सच। देखो, तुम अक्सर नहीं आंखों की थकान से परेशान रहते हो। मैंने ढेर सारे जमा किए हैं इस तरह के देखभाल वाले देखभाल की चीजें। मैं तुम्हारे साथ सच्ची हूँ। मैं आपसे दिल से हूँ। अच्छी तरह से अपनी गलती सुधारो। ब्यूटी ट्रैप का ख्याल मत करो, मुझे बहकाओ, मुझे नरम मत करो। मैंने कोई ब्यूटी ट्रैप नहीं किया। अच्छा प्रदर्शन करना है तो वो उसे थोड़ा पहल करनी चाहिए। तुम मेरी सेवा करो, बहुत ज्यादा नहीं है ना? प्रिय मकान मालिक साहब, आप मेरे लिए। क्या हुक्म है? प्यारे मकान मालिक जी, आप मुझसे क्या हुक्म है? कोई बात नहीं, तुम मेरी मदद करो, बुक शेल्फ साफ कर दो। अरे हाँ, बाहर मत जाओ, मेरे सामने ही रहो। ठीक है मकान मालिक जी।
तुम क्या कर रहे हो? शियाओ दाशेन असल में मैं आपकी फ़ैन हूँ। शियाओ दाशेन, आप वेब नॉवेल चार्ट में टॉप पर हैं, सेल्स चैंपियन, कई सालों से ज़रूर बहुत अनुभवी होंगे और बहुज्ञ भी। बिल्कुल। लो। लगता है यह कंट्रोल सिस्टम काफी उपयोगी है। मुझे उससे तारीफ करवानी है। जियाओ दाशेन, हक करो, मुझे हक करने दो। मैंने तो वर्क यूनिफॉर्म लिखा था ना। ये स्टॉकिंग्स कैसे पहन ली? ये आखिर कहाँ से खरीदा? इतना कम कपड़ा? जियाओ दाशेन, क्या मैं क्यूट हूँ? क्या मैं क्यूट नहीं हूँ? हम साथ सोते हैं। अच्छा? लिख चुका हूँ। नहीं, मुझे इग्नोर कर रहे हो? हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। जयाओ यिन, कंबल में ठीक से रहो। तुम नाराज मत हो। अच्छा, बस मुझे माफ कर दो। तुम नाराज मत हो। हाँ, मुझे माफ कर दो ना। तुम मुझे माफ कर दो। शाओयिन, बॉस, आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या बुखार है? सच में अपनी करनी का फल अब भुगतना पड़ेगा। शियाओयन, क्या तुम समझाओगे मेरे कपड़े क्यों ऐसे हैं? ओह, यह तो शियाओयन, क्या तुम समझाओगे नहीं? प्यारे मकान मालिक साहब, तुम मुझसे कोई हुक्म देना चाहते हो? मैं तुम्हारी औरत हूँ। क्या मैं प्यारी हूँ? क्या मैं प्यारी हूँ? हूँ हो। मैं कहती हूँ, मुझे आजकल क्यों हमेशा कमर और पीठ में दर्द होता है? तो कोई मुझे पीछे से कुली बना रहा है। मकान मालिक साहब है ना? आज्ञाकारी नौकरानी है ना? पता नहीं था शियाओयिन, तुम इतने बदमाश हो। लैंडलॉर्ड है ना? आज्ञाकारी नौकरानी है ना? मैंने नहीं सोचा था जियाओयिन, तुम इतने जंगली हो। अरे, मैं तो बस तुम्हें रिकॉर्ड करना चाहता था। कुछ ऐतिहासिक फोटो किसे पता था? तुमने खुद ही और मसाला डाल दिया। यह मेरी गलती नहीं है। बहुत चालाक हो। मुझे भरोसा नहीं, ये अपने आप अपडेट हो जाता है। लूक का डॉग कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया गया। बाद में तुमसे हिसाब लूंगी। अब तुरंत इसे वापस बदलो, नहीं तो देख लेना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। अरे हाँ, मैं तुम्हारे लिए बदल देता हूँ। छोड़ दो, वैसे भी आगे बहुत मौके मिलेंगे। तुम मेरी फैन बनी रहो। बदलो ना। ये क्या है? मैं कैसे कुछ भी बदल नहीं पा रहा हूँ।
नहीं, कल तक इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी शू शियाओ को ढूंढता हूँ। शियाओ यिन, तुमने पहले ही शू शियाओ से साफ बता दिया था। क्यों घोस्ट राइटर तुम्हारा उपन्यास अपडेट कर सकता है? आओ साथ। चिंता मत करो, मैं जरूर शू शियाओ को ढूंढ लूंगा। एक बार मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा। माफ कीजिए शियाओ सर, शू जी इन दिनों घर पर नहीं है। ये शू शियाओ टीम बिल्डिंग के लिए यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ। रुको, मैंने जांच की। शू शियाओ ने हाल ही में एक घोस्ट राइटर रखा है। वो वजन घोस्ट राइटर ने कहा, पहले ही कई करोड़ बिक्री है, बिक्री में धमाल है। अब वो निश्चित रूप से नहीं चाहता कि तुम उसे ढूंढो। धमाल करोड़ 4 करोड़ बिक्री में, धमाल करोड़, धमाल करोड़ बिक्री में, धमाल करोड़, धमाल करोड़ बिक्री में, धमाल करोड़, धमाल करोड़, धमाल करोड़, धमाल करोड़ बिक्री में, धमाल करोड़, धमाल करोड़, धमाल करोड़, धमाल करोड़, धमाल करोड़ बिक्री में, धमाल करोड़, 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 धमाल करोड़। हर कीमत पर जल्द से जल्द उसे ढूंढो। जी। शिया जी, आपको पता नहीं है, केवल वही कंप्यूटर जो शाओ यिन ने पहले फेंक दिया था, उसी पर उनका उपन्यास अपडेट हो सकता है। किसने कहा उसने कंप्यूटर बदल दिया? बहुत अफसोस है, सिस्टम बंधा हुआ है। इंटरेस्टिंग, मैंने सुना है शाओ दाशेन इंटरेस्टिंग रातों रात 50 लाख का इनाम रखा किसी को लिखना बंद करवाने के लिए। इंटरेस्टिंग। तुम क्या करना चाहती हो? मैं इंटरेस्टिंग पर्दे के पीछे का गुमनाम हीरो नहीं बनना चाहता। बस तुम मेरे लिए मुख्य संपादक को मना लो। इंटरेस्टिंग, ताकि मेरा भी अपना कोई काम हो, शाओ दाशेन की तरह। इंटरेस्टिंग, कॉपीराइट, बिक्री में धमाल मचा दिया। इंटरेस्टिंग, पैसे से तिजोरी भर ली। तो मैं अपडेट रोक दूंगा। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट चाहती हूँ। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल इंटरेस्टिंग। बेवकूफ औरत मुझसे लिखना बंद करवाना चाहती है। मेरे रास्ते में कांटे बो दिए। मैं तो इसी कमीशन पर गुजारा करता हूं। देख, तुझे सबक सिखाता हूं। वैसे भी वह जू संपादक बड़ा बदमाश है। अब मजा ले। 2 शूजी, इतने दिन बीत गए, क्या आप अब भी नाराज हैं? अरे, पहले मैं जवान और उग्र थी, समझदार नहीं थी, आपको गुस्सा दिलाया। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दीजिए ना। रवैया अच्छा है। तो मेरा एक काम है, आपसे बात करनी थी। एक मौका दीजिए। एक और गिलास लाओ। अरे, ऐसे तो ईमानदारी नहीं है। शूजी, अब से आपको जो भी मदद की जरूरत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शिया, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। हाँ, बड़ों की दुनिया में नाम और पैसे का खेल सिर्फ बातों से काम नहीं चलता, असली ताकत दिखानी पड़ती है। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? मैं तेरे इस शरीर को देख रहा हूं, थोड़ी वैल्यू है तभी तुमसे मिलने आया। अगर तुम इतनी जिद्दी हो तो फिर बात खत्म। जू एडिटर, मेरा अभी कुछ काम है, आज की बात हम बाद में बात करेंगे। आए हो तो जाने की बात नहीं। पी लो, ये गिलास पी लो भैया, मैं सब तुम्हारी बात मानूंगा। कोई है? मैं पुलिस बुलाऊंगी। हट जाओ। नमस्ते। थैंक यू बॉस।
बेबी, चलो कहीं और चलते हैं, अच्छे से मजे करें। अरे शूज आओ, ये पागल आदमी। ओए, जा गई? संयोग से मैं भी अभी अभी नहाकर निकला हूं। तू मेरी बात मानेगी, वरना तेरी खैर नहीं। शूजियाओ, तू पागल है, मुझे छोड़ दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर तू मेरी गुड़िया है और तू विरोध नहीं कर सकती। हम आजा, देख कौन सा पसंद है, पहन ले, मुझे दिखा। ये कैसा है? हाल ही में मेरे अंडर में एक नया लेखक है, उसने एक ऑफिस की कहानी लिखी है। इसमें डॉक्टर और नर्स हैं, मुझे लगता है अच्छी है। क्यों ना हम प्रैक्टिकली करके दिखाएं? चल असली में करके दिखाते हैं। तो पहले मेरी रस्सी खोलनी पड़ेगी। मर जा परवर्ट। तूने मुझे लात मारी, लगता है तुझे कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब पता चला दर्द का, अच्छे से कपड़े पहन ले, वरना और ज्यादा दर्द होगा। जल्दी कर, मेरा सब्र भी सीमित है। शांत रहे, अभी भी कोई रास्ता निकलेगा। जूजी, आपने अभी कहा था कोई नया प्लॉट है, आपको मुझे विस्तार से बताना होगा, तभी मैं आपका साथ दे सकती हूँ। बस यही बात है, हालात को समझना। मैंने तुझे गलत नहीं समझा, मजा है, दिलचस्प है। बहुत बदमाश है तू। लगता है तुझे नर्स पसंद नहीं है, तो चल कोई और गेम खेलते हैं। भागना चाहती है तो पहले मुझे मजा आने दे, फिर देखेंगे। तू हैवान है। शाओयन, बोलता तो है कल आएगा, अब कितना बज गया? क्यों ना कॉल कर दूं? कह दूं गलत लग गया। वह शू शियाओ के घर कैसे है? यह कमीना है। चल चल घर चलते हैं। अरे भागना चाहता है? शाओयन, तूने मुझे मारा, कैसे तुझे इतनी आसानी से जाने दूं? शाओयन, मुझे मारा इतनी आसानी से जाना चाहता है? तू मुझसे पैसे छीनने की हिम्मत करता है और मेरी औरत भी छीनता है। तू उसका रक्षक बनना चाहता है? शाओयन, आज तू यहां घुटने टेक, मेरा मजा पूरा कर। मुझे लगता है आज कौन इस दरवाजे से बाहर निकल सकता है। शाओयन नहीं। तू कहे तो घुटने टेक दूं? तू मुझे अपना छोटा समझता है? नहीं टेको तो भी चलेगा, लेकिन आज तू अपने आदमी नहीं लाया। टेक दूं? आज मैं तुझे छोड़ दूंगा। तू बंद करना चाहता है, मैं भी मान लूंगा। नहीं टेको तू जा सकता है, लेकिन वह सही सलामत नहीं जा पाएगी। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तेरा वादा पक्का है? बिल्कुल पक्का है। शियाओयिन, उठो, मेरा मामला तुम्हें कोई मतलब नहीं। हिम्मत है तो मर्द बन। मैं तुम्हारे इस काम के लायक नहीं हूँ। शियाओयिन, इतने सालों से तुम कहते थे कि तुम्हें शराब से एलर्जी है बिजनेस मीटिंग्स में, तो सब मैंने तुम्हारी जगह पी लिया। मैं बहुत पहले से तुमसे तंग आ चुका हूं। पी लो, चले जाओ, लेकिन अगर तुम यहां मर गए तो मुझसे जिम्मेदारी मत मांगना। ओ हाँ, और तुम्हारी वो रॉयल्टी मैंने तुम्हारी तरफ से ले लिया। शियाओयिन, शियाओयिन, मत पियो।
मत हिलो, मैं पीता हूं। शू शियाओ, शराब मैंने पी ली। आगे से तुम्हें इजाजत नहीं फिर से शिया सुई को परेशान करने की, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो। शियाओयन, 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 जागो शियाओयन। अभी भी बहुत बुरा लग रहा है। शियाओयिन, तू जाग गया। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं। जिद मत कर। अभी अभी तेरा पेट धोया है। तू कुछ नहीं खा रहा तो सहन कैसे करेगा? मैं ठीक हूं। तू इतना बेवकूफ क्यों है? क्यों तूने मेरी जगह शराब पी? क्या तुझे पता है तू मरते मरते बचा? अच्छा हुआ तेरी किस्मत मजबूत है। तू क्यों जू शियाओ के पास गई और मेरा इंतजार नहीं किया साथ मिलकर हल करने का? क्यों? मुझे डर था कि मैं फिर से तुझे मुसीबत में डाल दूंगी। तू तो पहले से ही एक मशहूर लेखक है। अगर तू मुझसे नहीं मिला होता तो तुझे कभी यह सब नहीं झेलना पड़ता। बुरे लोगों का निशाना बनना, बदनाम हो जाना। अब कमेंट्स में सब तुझे गाली दे रहे हैं। मैं जानती हूं तूने कितना दुख झेला। मैं तुझे और मुसीबत में नहीं डाल सकती। मैं तो बिल्कुल नहीं तेरे प्यार की वजह से तुझे मुसीबत में डाल सकती, चाहे वो 1% का भी हिस्सा हो। बिल्कुल नहीं। तू मुझसे प्यार करती है। शियाओयिन, मुझे छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। शियाओयिन, मैं लायक नहीं हूं। मैं बल्कि जू शियाओ से 100 बार बेइज्जती सह लूं, लेकिन यह नहीं देखना चाहती कि तुझे अपमानित किया जाए। और मैं तुझे मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मैं बस चाहती हूं कि तू अच्छे से जिए। मैं बस चाहती हूं कि तू अच्छे से जिए। क्या तुझे पता है मेरे पास सिर्फ तू है, तभी मैं अच्छे से जी पाता हूँ। दो शिया सुई, मेरे साथ रहोगी? मुझ पर भरोसा रख। जू शियाओ को जरूर पकड़ा जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। बस अब तू मेरी गर्लफ्रेंड है, तो एक बहादुरी से घायल हुए बॉयफ्रेंड के नाते क्या तुझे कुछ दिखाना नहीं चाहिए? धीरे। पुराने सहपाठी नहीं जयाओ दाशेन, आइए जल्दी बैठिए। तू किस हक से मुझे ऐसे बांध रहा है? किस हक से? किस हक से? मैं ही इस कंपनी का सबसे बड़ा पैसा कमाने वाला हूं। जयाओ, ये तू ही है। तूने मुझे फंसाने की साजिश रची। मैं सीधे बात करता हूँ पुराने सहपाठी, शर्तें रखिए। आपके पास जो सबूत हैं एक बार सार्वजनिक हो गए, मेरे शेयर की कीमत गिरकर तल पर आ जाएगी। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे पुराने सहपाठी अच्छे हैं, आप अच्छे रहेंगे तो मैं भी बेहतर रहूंगा, लेकिन कुछ कमीनों के क्रियाकलाप, मुझे लगता है हमारी कंपनी के शेयर की कीमत गिरकर जमीन पर आ जाएगी। अरे कोई तो आओ, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। नौकरी में अपराध के मामले में उसे अकेले ही सजा भुगतने दो, हमें मत फांसाओ। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुझे लगता है मैंने तब घुटने टेके थे? किस लिए बेवकूफ? अगर ऐसा ना हुआ होता शिया सुई को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, तो मैं तुझे उसी वक्त जीने का पछतावा करवा देता। तूने सबसे बड़ी गलती की इस बड़े बंदे को छेड़कर। ग्याओयिन, तूने यूं ही मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। रुक, तेरी भी खैर नहीं। ले जाओ। कहा तो था आज अपडेट नहीं होगा, हम साथ में सेलिब्रेट करने वाले थे। वो तुम कहां जा रहे हो? अरे संभल के।
तू कितना बदनसीब है। शियाओयन, ये कहाँ है? खत्म हो गया अभी भी। स्पिन ऑफ लिखकर पैसे कमा सकते हैं, तुम नहीं कमाते। मैं तुम्हारे लिए कमाऊंगा। ये कहाँ है? बुरा हुआ, सच में फिर से कंट्रोल हो गया। वे जिन क्या शू शियाओ पहले ही अंदर नहीं चला गया, फिर भी कोई और है। कंपनी की वेबसाइट पर लॉगिन करो, जल्दी से आईपी चेक करो, उस हरामी को पकड़ो। ठीक है। शिया सुई, अरे शिया सुई देखती है हजारों घरों की रोशनियां, कोई भी अपनी नहीं। माता पिता दोनों मर चुके हैं। वह एक पुरानी फैक्ट्री में आत्महत्या करने वाली है। बॉस। शिया सुई को गनमैन ने कंट्रोल कर लिया है पुरानी फैक्ट्री में। जल्दी पुलिस को बुलाओ। बॉस, आप उत्तेजित मत हो। शाओ यिन को दोष दे, वह घमंडी है। उसे एक बार में सब खत्म करना पसंद है। वह तुमसे इतना प्यार करता है तो मैं उसे तुम्हें तड़पाने दूंगा। बस लाइटर फेंक दो तो तू माँ बाप से मिल जाएगा। शिया सुई जाग जा। शिया सुई, क्या तुम्हें याद है पहली बार जब तुम मेरे स्टडी में घुसी थी ल्यूक को बहाना बनाकर, और जब तुम नशे में थी मेरी टांग पकड़कर रोई थी, बोली थी शाओयिन मत जाओ। मुझे देखो, जल्दी जाग जाओ। इतनी चमकदार और धूप जैसी इंसान कैसे एक क्लिच प्लॉट से नियंत्रित हो सकता है? शाओयिन, सच में नहीं लगता था। इतना अभिमानी शाओ दाशेन निकला एक दीवाना। मुझे पता है तुम यहां हो, जल्दी बाहर आओ। और क्या चाहिए तुम्हें? शर्त रखो, जो चाहो। शाओ दाशेन आखिरकार मिल ही गए। उसे जल्दी छोड़ दो। बड़ी आसानी से कह दिया छोड़ दो। तू क्या चीज है, मैं तेरी सुनूं? तू आखिर क्या चाहता है? क्या चाहिए? बोल शिया सुई को, और मत तड़पा। बहुत दर्द हो रहा है शाओयिन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जेंग्यू, तू क्या कर रहा है? जल्दी रुक जा, वरना मुझे मत दोष देना। तेरी बात मुझे मार डाल है ना? और वह मैंने ऑटो अपडेट सेट कर दिया है। मैं मरूं, उसे भी साथ मरना होगा। नहीं नहीं, देख, मैं बस डिलीट बटन दबाता हूं, वह तुरंत नॉर्मल हो जाएगी। शाओ दाशेन, तुम्हें नहीं पता ना, यह वही कंप्यूटर है जिसे तुमने कचरे की तरह फेंक दिया था। शाओ दाशेन, नहीं सोचा था ना? क्या थी दल पर आसिया? बस ये कंप्यूटर मिल गया तो इस नॉवेल को कंट्रोल कर सकता हूं और उसे भी कंट्रोल कर सकता हूं। तू आखिर क्या चाहता है? मैं चाहता हूं तुम मरो, तुम सब मर जाओ। नहीं। शिया सुई, मत करो। बॉस बॉस, मैं आ गया। शिया सुई, कोई बात नहीं। आखिरकार सब ठीक है। कंप्यूटर मैंने नष्ट कर दिया, कोई और नहीं होगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। शिया सुई, बॉस उठिए, बॉस बॉस उठिए। शियाओयिन, 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 उठिए। बी। बॉस उठिए।
बॉस आप जाग गए। पुलिस वाले ने कहा जब आपकी चोट थोड़ी ठीक हो जाए बयान दर्ज कराना होगा। ठीक है। शिया सुई कहाँ है? डॉक्टर ने कहा शिया मैडम ने खुद अपने सबसे प्यारे को चोट पहुंचाई। उस पल उसे लगा कि आप मर गए। दिमाग बहुत बड़ा झटका लगा, बेहोश हो गई। क्या वह जागेगी? पक्का नहीं है। आपने क्या कहा? शिक। बॉस, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा पैर आराम चाहिए। कोई बात नहीं। उसे देखते हुए मुझे भी थोड़ी शांति मिलती है। मिस शिया जरूर जागेंगी। हाँ, वह जरूर जागेगी। जिया उदासीन फिर से आए मिस शिया से मिलने। अरे पिछले 6 महीनों से वह रोज आता है। बस अफसोस है मिस शिया नहीं कर पाई। उसे खुद चोट पहुंचाने का सच। जागना नहीं चाहती थी। सुई एनिवर्सरी मुबारक। तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? यह वह दिन है जब हम बने थे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एनिवर्सरी। देखो पसंद आया? ये मैंने बुलाया दुनिया के टॉप डिजाइनर तुम्हारे लिए डिजाइन किया। ये मैं तुम्हें पहनाता हूं, ठीक है? सुंदर है। चेहरे का रंग कल रात से बहुत बेहतर है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे तुम कहीं भी हो। सुई डॉक्टर। जियाओ यिन। जियाओ यिन, मुझे लगा मैं फिर कभी नहीं जागूंगी। तुम आखिरकार जाग गई। सब खत्म हो गया। खत्म हो गया। मैं तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था। मैंने दुनिया की सबसे बेहतरीन लैब और लैब की नई दवा भी इस्तेमाल की, यहां तक कि बायोलॉजिकल फ्रीजिंग सिस्टम भी लगाया, बस इसके लिए हमेशा यहां तुम्हारे जागने का इंतजार करता रहूं। नई दवा? अगर तुम नहीं जागती तो मैं चला जाता तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे साथ। मैंने हमारी कब्र भी चुन ली थी। देखो, मैंने हमारी कब्र की तस्वीर भी चुन ली है। जियाओ यिन, सॉरी। बेवकूफ, तुम्हें आई लव यू कहना चाहिए था। मैं यहां इतने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बस ये सुनना चाहता था कि तुम कहो आई लव यू। पता है। ठीक है जियाओ यिन, आई लव यू। आई लव यू जियाओ यिन। मैं इस समय को अपने कोमा के दिन पूरा करना चाहती हूँ। मैं जीवन भर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जैसा तुम कहो।